आज 40 दिन हो गए महराज मलिक को जेल में। और अगर आप सच बोलने पे पीएसए लगाते हैं या जेल भेजते हैं तो आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स और वॉलंटियर्स जेल जाने के लिए तैयार हैं। दमखम से इलेक्शन लड़ेंगे और अवाम की आवाज बनेंगे, नगरोटा में भी और बड़गाम में भी। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे यहाँ कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अभी जेलों में हैं। अवाम को कम से कम ये बताए कि आखिर महराज मलिक के ऊपर जो है क्यों पीएसए लगाया गया। महराज मलिक के ऊपर एक दिन आप ये जो है एफआईआर लगा रहे हैं और बिल्कुल उसके अगले दिन जो है आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा रहे हैं। उसके बाद जब हमने महराज मलिक का डोजिए देखा वो करीबन 500 से 600 पेजेस का था। इन्होंने एक रात में ही कैसे 600 पेजेस का डोजिए तैयार किया है। ये लड़ाई आज से 5 साल पहले दिल्ली में शुरू हुई। इन्होंने अरविंद जी को जेल भेजा, संजय सिंह जी को जेल भेजा, सतिंदर जैन जी को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा, हमारे गुजरात के एक एमएलए को जेल भेजा, हमारे कई सारे लीडर्स को ईडी के कंधों पे बंदूक रख के जो है उनको समन भेजी। भारतीय जनता पार्टी को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम आपके इन हथकंडों से नहीं डरते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसको चाहते तो रोक सकते थे। हमने उनके पैर पकड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बस ट्विटर तक, ये एक्स तक, फेसबुक तक और इंस्टाग्राम तक इस लड़ाई को महदूद रखा है। लेकिन हमने उनसे गुजारिश की कि आप इसको जो है एक स्पेशल सेशन बनाइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अंदर अंदर से चाहती है कि आम आदमी पार्टी यहाँ ना उभरे और महराज मलिक जैसे सच्चे लीडर अगर जेल में ही रहे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा है। छोटे छोटे बच्चे हैं महराज मलिक की, छोटी बेटियां है, 4 बेटियां हैं महराज मलिक की। अभी 5 महीना पहले उनकी एक बेटी हुई, 5-6 महीना पहले। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान है, उनकी बीवी परेशान है, उनके वालिद साहब बीमार हैं। और बड़गाम में और नगरोटा में दमखम से इलेक्शन लड़ना है। हमारी लड़ाई महराज मलिक को जेल से छुड़वाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर से पीएसए जैसा गंदा कानून और अंधा कानून हटाने की भी होगी। हमारे जो जम्मू में कैंडिडेट हैं एडवोकेट जोगिंदर सिंह सलाठिया जी, और जो बड़गाम में हमारी कैंडिडेट हैं वो दीबा खान जी हैं। वो हमारी बहन है, बहुत ही काबिल एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। नमस्कार, द स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से मुदस्सिर हसन साहब। जम्मू कश्मीर की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर उपचुनाव है और जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के मुखिया और आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक को आज जेल में बंद हुए 43 दिन हो गए हैं। तो मुदस्सिर हसन साहब आज पहली बार द स्वतंत्र से बातचीत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुदस्सिर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुदस्सिर भाई, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि महराज मलिक साहब को आज 43 दिन हो गए हैं जेल में बंद है। वो पीआई उन पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था अभी तक जेल के भीतर है। क्या बातचीत हो रही है? कुछ आपकी उनसे बातचीत हुई, कुछ मैसेज आया? विक्रांत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चूंकि हम बड़गाम में अभी लगे हैं जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज 40 दिन हो गए महराज मलिक को जेल में। और हमारी लीगल टीम उनके साथ इन टच है और जो हमारे लीडर्स और वॉलंटियर्स कुछ हैं वो उनके साथ मुलाकात करते हैं, या जो उनकी फैमिली है वो मुलाकात करते हैं। तो महराज मलिक जी की तरफ से यही मैसेज कि हम जम्मू कश्मीर में दमखम से इलेक्शन लड़ेंगे बड़गाम में और नगरोटा की सीट पे। और खासकर उन्होंने ये मैसेज दिया है जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला लड़ सरकार है, कि वो लोगों को परेशान ना करे। और वक्तन फवक्तन महराज मलिक जी मैसेज भेजते हैं। जो भी मुद्दा होता है, समाज का जरूरी मुद्दा भी होता है, तो वो अपने जो पर्सनल असिस्टेंट उनके हैं उनके जरिए या हमारी जो लीगल टीम है उनके जरिए टीम को मैसेज देते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं आगे। अभी मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप बड़गांव के चुनाव प्रचार में बिजी थे, वहीं से आप शायद लौट रहे हैं या वहीं पर हैं। तो कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है बड़गांव में? क्योंकि पार्टी के लिए तो बड़ी मुश्किल क्षण है ना ये कि 2 उपचुनाव लड़ रही है पार्टी और पार्टी के जो मुखिया हैं प्रदेश के वही जेल में बंद है, तो उनके बगैर ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देखिए, अभी जो है कल हमने हमारी एक बहन दीबा खान जी जो है बड़गाम से इलेक्शन लड़ रही है और हमने कल नॉमिनेशन भरा है। और हम अपने लीडर और
जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए डोडा महराज मलिक की कमी अभी महसूस कर रहे हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो उनको कैंपेन के लिए छोड़े, ठीक है ना, ताकि महराज मलिक अपनी बात रख सकते, महराज मलिक लोगों को ये बता सकते कि आखिर उनको क्यों पीएसए लगाया गया, क्या गरीब की आवाज उठाने पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप पीएसए लगाते हैं, और अगर आप सच बोलने पे पीएसए लगाते हैं या जेल भेजते हैं तो आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स और वॉलंटियर्स जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या महराज मलिक साहब को और रही बात बड़गाम की, जी 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 महराज भाई रही बात बड़गाम की, बड़गाम में हमने कल नॉमिनेशन भरा है और इंशाल्लाह हम दमखम से इलेक्शन लड़ेंगे बड़गाम में। आम आदमी पार्टी जो है नगरोटा में और बड़गाम में इलेक्शन लड़ रही है और दोनों जगह पे दमखम से मुकाबला करेंगे। जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं या जो भी यहाँ खानदानी सियासत करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, हम इनके खिलाफ जो है दमखम से इलेक्शन लड़ेंगे और अवाम की आवाज बनेंगे, नगरोटा में भी और बड़गाम में भी। हम हम मुदस्सिर भाई कल देख रहे थे जो आपका नॉमिनेशन था दीवा खान जी का, जो आपकी कैंडिडेट हैं बड़गाम से, तो पब्लिक और भीड़ तो काफी उनके साथ नॉमिनेशन में भी जुड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग आए थे, काफी लोग आए थे। अभी जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे यहाँ कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अभी जेलों में हैं। तो ये बदकिस्मती है और बदनसीबी है इस कौम की कि जो यहाँ सच्चाई की आवाज बनना चाहता है, जो गरीब की आवाज बनना चाहता है, उनकी आवाज को भारतीय जनता पार्टी की ओर दबाया जाता है और जो है उनको जो है जेल भेजा जा रहा है। तो ये बदकिस्मती है इस कौम की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मैं अगर बात करूं, आज उनको 1 साल से ज्यादा सरकार में हो गया और वो जो है अभी कुछ नहीं कर पाए कौम के लिए। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे को बोलते हैं कि आप लोगों को अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। एक साइड से मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल से हमें सीखना चाहिए, दूसरे साइड से ये जो है महराज मलिक जैसे या आम आदमी पार्टी के सच्चे लीडर महराज मलिक को जेल भेजते हैं। ये बदनसीबी है इस कौम की। आपने एक बात बोली कि आप चाहेंगे कि महराज मलिक चुनाव प्रचार के लिए बाहर आ सकें, इस तरीके का अनुरोध करेंगे। तो अगली सुनवाई शायद 31 अक्टूबर की कोर्ट में है। क्या आम आदमी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कम से कम चुनाव प्रचार के लिए महराज मलिक अपने लोगों के बीच, अपने अपने समर्थकों के बीच आ सकें, वो अपनी बात कह सकें? बिल्कुल, देखिए जो हमारी लीगल टीम है वो बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से अभी महराज मलिक जी का केस लड़ रहे हैं। 27 अक्टूबर को हमारी हियरिंग है और हम अपनी बात रखेंगे हाई कोर्ट के सामने और हम चाहते हैं कि महराज मलिक जी को जो है टाइम दिया जाए ताकि वो नगरोटा के लोगों को अपनी बात रख सके, बड़गाम में अपनी बात रख सके और आवाम को कम से कम ये बताए कि आखिर महराज मलिक के ऊपर जो है क्यों पीएसए लगाया गया। क्योंकि जिस दिन महराज मलिक के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया उसके बाद महराज मलिक जी जो है मीडिया के सामने नहीं आए। और अगर एक बार ये जो है उनको मौका देते, महराज मलिक जी जो है कैंपेन में आते नगरोटा में और बड़गाम में, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं चाहे नगरोटा में या बड़गाम में, वो महराज मलिक की जो है कमी महसूस नहीं करते। और हम जरूर हाई कोर्ट के सामने, जो जम्मू कश्मीर का एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन है और हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, वो जरूर महराज मलिक को कैंपेनिंग के लिए मौका देंगे। मुदस्सिर भाई, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो पीएसए के तहत बंद किया गया और जिस तरीके के आरोप पुलिस और प्रशासन ने लगाए, आप लोगों को अभी तक समझ में आया कि क्यों महराज मलिक पर ये खतरनाक कानून लगाया गया, जो उम्मीद नहीं की जाती कि किसी चुने हुए नुमाइंदे पर इस तरीके से उसे लगाकर बंद किया जाएगा? तो आपको कारण समझ में आए कि क्या कारण रहे, क्यों लगाया गया? देखिए, इन्होंने जिस दिन महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया था उसके बिल्कुल एक दिन पहले इन्होंने महराज मलिक के ऊपर जो है एफआईआर लॉन्च की थी। उसके बाद उनको वहां डोडा के डाक बंगलो में उनको डिटेन रखा गया था। एक छोटा सा मुद्दा था वहां पे, एक डिस्पेंसरी का मुद्दा था, एक हेल्थ केयर सेंटर का मुद्दा था जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना था। कहीं ना कहीं वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ, जिससे उन्होंने जो है एक महराज मलिक जी ने जो ऑनलाइन बात की थी जिसपे ये बोलते हैं कि महराज मलिक को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन और जो डीसी डोडा है उसके पास और भी लीगल ऑल्टरनेटिव्स थे
वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के स्पीकर को लिख सकते थे, वो आम आदमी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी को लिख सकते थे, वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बना सकते थे और प्यार से सच्चाई से इस मसले को हल कर सकते थे। और जो ये इल्जाम लगाते हैं महराज मलिक के ऊपर, एक दिन आप ये जो है एफआईआर लगा रहे हैं और बिल्कुल उसके अगले दिन जो है आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा रहे हैं महराज, जो एक ड्रैकोनियन लॉ है, जो एक गंदा कानून है, जो एक अंधा कानून है, जिस पीएसए के अंडर आज जम्मू कश्मीर के कई सारे युवा जेलों में है और बेगुनाह उनको जो है उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है। उसके बाद जब हमने महराज मलिक का डोजिए देखा, वो करीबन 500 से 600 पेजेस का था। इन्होंने एक रात में ही कैसे 600 पेजेस का डोजिए तैयार किया है? कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार 1 साल से इसी साजिश में थी कि हम कैसे महराज मलिक के ऊपर जो है कोई इल्जाम लगाए, और उन्होंने अलग अलग इल्जाम लगाए, 1000 से ज्यादा इल्जाम लगाए, जो सब बेबुनियाद है और सब झूठ है। तो महराज मलिक, क्योंकि आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी के इकलौते उम्मीदवार हैं और उनकी जीत से एक तरह से आम आदमी पार्टी का वजूद वहां पर सामने आया कि आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक हैसियत रखती है, तो आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टी है या केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी है उसको कुछ परेशानी हुई और ये पिछले काफी समय से सोचा जा रहा था, जैसे आपने कहा कि ये एक दिन में होने वाला काम तो नहीं है? बिल्कुल विक्रांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की नहीं थी। ये लड़ाई आज से 5 साल पहले दिल्ली में शुरू हुई। इन्होंने अरविंद जी को जेल भेजा, संजय सिंह जी को जेल भेजा, सतिंदर जैन जी को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा, हमारे गुजरात के एक एमएलए को जेल भेजा, हमारे कई सारे लीडर्स को ईडी के कंधों पे बंदूक रख के जो है उनको समन भेजी। ये जहां जहां देखते हैं कि क्योंकि आज के डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में कोई आवाज है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो ये देखते हैं कि स्टेट में पार्टी उभर रही है, उस स्टेट में ये अपने गंदे कानून जो इन्होंने बनाए हैं दबाने के लिए, नौजवानों को दबाने के लिए, यही पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये जो 1978 में लाया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये उस वक्त जंगल चोरों को दूर रखने के लिए लाया गया था, जो टिम्बर स्मगलिंग होती थी उनको हटाने के लिए लाया था। और आज वही पीएसए जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ के सच्चे और ईमानदार लीडर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। ये लड़ाई दिल्ली से शुरू हुई है और इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और इनको जो है, इनको भारतीय जनता पार्टी को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम आपके इन हथकंडों से नहीं डरते हैं। आम आदमी पार्टी घर घर आवाज पहुंचाएगी, जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि पूरे देश में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, साबित करके देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के लिए नासूर है। मुदस्सिर भाई, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस घटना के आपने अभी, क्योंकि इसके बारे में पीएसए के बारे में बताया, आपके सूबे के मुख्यमंत्री साहब उमर अब्दुल्ला साहब भी लगातार इस मामले में विरोध कर रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है और पीएसए नहीं लगना चाहिए था। उसके बावजूद आप लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे उनके बयानों से। आखिर क्या कारण है, क्यों आपको लगता है? क्योंकि उनका तो ये कहना है कि ये उनके हाथ में नहीं है, ये तो केंद्र सरकार इस पर फैसला ले रही है। देखिए विक्रांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सभी सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स ने, सभी सोशल एक्टिविस्ट्स ने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने कंडेम किया है महराज मलिक के अरेस्ट होने को और पीएसए को। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसको चाहते तो रोक सकते थे। हमने गुजारिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार से कि आप एक इमरजेंसी असेंबली सेशन बुलाइए, जहां वो सभी असेंबली मेंबर्स से एटलीस्ट एक रेजोल्यूशन पास कराते, जहां वो महराज मलिक के हक में असेंबली में एक दिन बात कर सकते थे। हमने उनके पैर पकड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बस ट्विटर तक, ये एक्स तक, फेसबुक तक और इंस्टाग्राम तक इस लड़ाई को महदूद रखा है। लेकिन हमने उनसे गुजारिश की कि आप इसको जो है एक स्पेशल सेशन बनाइए। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को बोला आप डोडा विजिट कीजिए। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को बोला कि आप कुठवा जेल जाइए खुद। उन्होंने इन 3 कामों में से कोई काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अंदर अंदर से चाहती है कि आम आदमी पार्टी यहाँ ना उभरे और महराज मलिक जैसे सच्चे लीडर अगर जेल में ही रहे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा है। आपकी महराज के परिवार वालों से, उनसे मुलाकात होती रही होगी क्या? बिल्कुल जेल में बिल्कुल। जाने के बाद से थोड़ा सा अगर फैमिली के बारे में बता सकें कि किस तरीके से, क्योंकि परेशान तो वो लोग भी होंगे, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। बिल्कुल मैं महराज मलिक जी
उनकी फैमिली के साथ, उनके वालिद साहब के साथ भी इन टच हूँ, उनके भाईजान के साथ भी इन टच हूँ, उनके सभी फैमिली मेंबर्स के साथ इन टच हूँ। और बल्कि मैं अभी तक उनको 4-5 बार मिला भी, जब से महराज भाई जो है जेल गए हैं। कहीं ना कहीं परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। महराज मलिक की छोटी बेटियां है, 4 बेटियां हैं महराज मलिक की। अभी 5 महीना पहले उनकी एक बेटी हुई, 5-6 महीना पहले। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान है, उनकी बीवी परेशान है, उनके वालिद साहब बीमार हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब परेशान और चाहते हैं, दिल से चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम की महराज मलिक बाहर आए। क्योंकि महराज मलिक को भगवान ने, अल्लाह ने जेल अंदर के लिए नहीं बनाया, बल्कि बाहर गरीबों के लिए बनाया है। मुदस्सिर भाई, एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी 2-3 दिन से आपके भी ट्विटर अकाउंट पे मैंने देखा था, वो वीडियो है और बाकी भी कई जगह सोशल मीडिया पर वो घूम रहा है, जो महराज मलिक ने शायद जेल जाने से पहले एक इंटरव्यू में बोला था, जिसमें नगरों दोनों सीटों पर चुनाव के लिए बात की थी और ये कहा था कि दोनों सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो क्या आप दोनों सीटों पर ये मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में, और क्या वहां पर बिल्कुल जा माहौल रहा है? है, बिल्कुल जा रहा है। हमने देखिए, हमारा परसों फाइनल हुआ, मैं खुद दिल्ली में था। मैं परसों रात को ही दिल्ली से वापस आ गया। तो हमारा कल नॉमिनेशन हो गया। अभी लोगों तक मैसेज जा रहा है और लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लीडर्स और वॉलंटियर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो इनके सच्चे और ईमानदार लीडर को जेल, पीएसए को गलत इस्तेमाल करके, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को गलत इस्तेमाल करके महराज मलिक को कठुआ जेल में रखा है। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को समझते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, ये दिल से बहुत अच्छे हैं और ये समझते हैं इस पेन को। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपके माध्यम से, आपके वसादत से नगरोटा की आवाम को और बड़गाम की आवाम को गुजारिश करता हूं कि आप इस बार इस पीएसए का बदला वोट से दीजिए, आप जेल का बदला वोट से दीजिए। और हमें यकीन है कि महराज मलिक जी का जो मैसेज है, वो आज नगरोटा में भी है, वो आज बड़गाम में भी पहुंचा है। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इस मैसेज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। लोग जो हैं इस लड़ाई में हमें मदद करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे और अपना वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के हक में देंगे। आप अपने कैंडिडेट्स को फाइनल लिस्ट करने के लिए अभी पिछले दिनों दिल्ली भी आए थे। 2 दिन पहले आप दिल्ली में ही थे, दिवाली से ठीक पहले। तो क्या सेंट्रल लीडरशिप का किस तरीके का रुख है इन दोनों चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर, और क्या उनसे उनसे क्या किस तरह की बातचीत हुई आपकी कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? क्या यहाँ से भी कोई सेंट्रल लीडर्स आपके वहां पर चुनाव प्रचार वगैरह में जाएंगे? बिल्कुल आएगी। आपने हमारे ऑफिशियल हैंडलर्स पे देखा होगा, जो हमारी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, ये डिसीजन उन्होंने लिया है। तो जम्मू में भी और नगर कश्मीर में भी हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो आएंगे, यहाँ पे कैंपेन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताएंगे। कई सारी बातें हुई, महराज मलिक को लेके बातें हुई, आम आदमी पार्टी की स्टेट लीडरशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे घर घर इस आवाज को पहुंचाना है। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनसे बात हुई इन मुद्दों पे। और बड़गाम में और नगरोटा में दमखम से इलेक्शन लड़ना है, इस पे भी बात हुई। और हमें उम्मीद है कि सेंट्रल लीडरशिप जरूर इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आएगी और कैंपेनिंग के लिए भी हमारा हिस्सा बनेंगे। एक चीज ये समझाइए मुदस्सिर भाई कि वहां पर जो ये पीएसए कानून है, अब कई लोग पीएसए के तहत बंद हैं जेलों में, लेकिन पहली बार किसी सिटिंग विधायक को पकड़ा गया है। तो इससे किस तरह की मैसेजिंग गई है? क्योंकि पॉलिटिकल क्लास, अगर चुने हुए जनता के चुने हुए नुमाइंदों पर इस तरीके से कार्रवाई होगी पीएसए के तहत, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा राजनीतिक क्लास के लिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट एजेंसीज के कंधों पे बंदूक रखे, जैसे डीसी डोडा के कंधों पे बंदूक रख के पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया महराज मलिक के ऊपर। अभी अगर आज जम्मू कश्मीर के लोग इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ने महराज मलिक जिस दिन बंद हुए, उसके फौरन बाद अगले दिन से जो है हमने कैंपेन शुरू किया जम्मू कश्मीर में। हमने सिग्नेचर कैंपेन किया, हमने ऑनलाइन पिटीशन किया। और हमें पूरा यकीन जम्मू कश्मीर की जुडिशरी पे है। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारी लड़ाई महराज मलिक को जेल से छुड़वाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर से पीएसए जैसा गंदा कानून और अंधा कानून हटाने की भी होगी। हम लड़ेंगे और पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जम्मू कश्मीर से हटाने में इंशाल्लाह दिन रात जो है लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। महराज भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप अगर अपने दोनों कैंडिडेट जो जिनको टिकट दिया है उनके बारे में थोड़ा अगर बता दें कि क्या उनका बैकग्राउंड है, कब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा लोगों तक भी जानकारी पहुंचे, कम हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। जी। हमारे जो जम्मू में कैंडिडेट हैं, एडवोकेट जोगिंदर सिंह सलाठिया जी, वो एक बाय प्रोफेशन वो एक एडवोकेट हैं, बहुत ही काबिल,
और एक अच्छी फैमिली से है, पढ़ा लिखा है, शरीफ इंसान है, कम से कम लोगों का हक नहीं मारेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमातें करती हैं। तो मैं खुद उससे पर्सनली मिला, वो भी मेरे साथ दिल्ली में था। और जो बड़गाम में हमारी कैंडिडेट है वो दीबा खान जी हैं, वो हमारी बहन है, बहुत ही काबिल, एक यूपीएससी एस्पेरेंट है, एक पढ़ी लिखी लड़की है, दिन रात पार्टी के लिए काम कर रही है, आवाम के लिए काम कर रही है, गरीबों की आवाज जो है उठा रही है। तो बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये यहाँ की आवाम ने भी एक्सेप्ट किया है। ये मैं कल जब हम बड़गाम में गए तो हमें दिखा वहां जो एनसी के नॉमिनेशन में लोग आए थे, पीडीपी के नॉमिनेशन में लोग आए थे, कहीं ना कहीं उनको लगा, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट को देखा तो उनको लगा कि नहीं, अब वो हमारे पास आ गए फिर, और हमारी बात सुनी, हमारी आवाज सुनी, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल भी हुए जब हमने उनको बताया कि हमारा एक सच्चा लीडर, एक 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 लौता एमएलए था आम आदमी पार्टी का, उसको जबरदस्ती जेल भेजा गया है। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं दोनों ईमानदार हैं, अच्छी फैमिलीज से हैं, अच्छा बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे और गरीब की आवाज बने हैं, कई सालों से लोगों का काम करते हैं। मुदस्सिर भाई, एक चीज ये बताइए कि जैसे गुजरात में चैतर वसावा आपके विधायक थे, वो जेल में काफी लंबे समय तक रहे। आपके दिल्ली के तो टॉप लीडरशिप ही जेल में चली गई थी। कश्मीर में महराज मलिक चले गए। तो आप क्योंकि इस पार्टी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, आप चुनाव भी लड़े थे और बहुत सक्रिय रहते हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर्स में इस तरह की घटनाओं से आप लोगों में कोई भय की स्थिति नहीं बनती? कई सारे चैलेंजेस मुझे भी आए जो मैं जरूरी नहीं समझूंगा यहाँ डिस्कस करना। अभी जब महराज भाई जेल गए थे तो मुझे जम्मू कश्मीर के कुछ इंस्टीट्यूशंस के जरिए जो है बुलाया गया था, और कई बार मुझे जो है डिटेन भी किया गया है। लेकिन सच्चाई की आवाज है अपने अंदर, दिल के अंदर वो इनकलाब का जज्बा है। तो हम जो इस इनकलाब के जज्बे को, उसके सामने जेल वगैरह कुछ नहीं है। तो हम तो इस सच्चाई की लड़ाई को आगे लड़ेंगे। ये कितने अपने हथकंडे आजमाएंगे, हम तो लड़ेंगे और गरीब की आवाज को आगे बढ़ाएंगे। मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमसे आज बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया आपका।